Dear students, and welcome to Sir Farooq Adil Guide to Second Year Accounting। और सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम इसमें मजीद इसको आगे लेके चलेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर कि अभी आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कुछ कर चुके हैं। हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स किए लेक्चर 1 में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई लेक्चर 2 में, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई लेक्चर 3 में, जर्नल एंट्रीज देखी कि अगर आपके पास ईयर एंड के ऊपर जर्नल एंट्रीज होंगी, दैट इज लेक्चर नंबर 4। इसी लेक्चर के अंदर हमने इनकम समरी अकाउंट के जो बैलेंस थे उनको भी हमने समझा था कि वो किस तरह से डेबिट क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लेक्चर 5 के अंदर हमने रिवर्स अप्रोच मंथली एडजस्टमेंट देखी, 6 के अंदर हमने रिवर्स अप्रोच देखी। नाउ वी आर टुवर्ड्स द लेक्चर नंबर 7। दैट इज माय ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्टैक्ट। अगर किसी स्टूडेंट को कराची में किसी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से अकाउंटिंग में या अदर सब्जेक्ट्स के हवाले से कोई भी इशू हो तो वो अल्टीमेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको एकेडमिक वाइज जो है वो सॉल्व कर दूंगा। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन और एग्जाम में इसको काफ़ी कवर किया जाता है। बहुत सारे पास्ट पेपर्स के सवाल जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो बेस करते हैं। दैट इज मेथड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेथड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसको हम किस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से हम काम करते हैं, ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक होगा। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस का, तो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने के अकाउंटिंग में हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक कहलाता है वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जल्दी से 1 मिनट के अंदर इन दोनों में दरमियान फर्क देख लेते हैं। पहले आते हैं वेरिएबल कैपिटल मेथड के थ्रू। अब वेरिएबल कैपिटल मेथड में आपको मैंने पहले ही बताया था कि वेरिएबल कैपिटल मेथड में एक मतलब ये होता है कि पार्टनर्स अपना कैपिटल जो है वो चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। या दूसरे लफ्जों में उनका कैपिटल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि प्रॉफिट या कैपिटल जो होता है वो किन चीज़ों की वजह से चेंज होता है, तो प्रॉफिट या लॉस या जो कैपिटल होता है किसी भी पार्टनर का, वो 3 चीज़ों की वजह से चेंज होता है। फर्स्ट थिंग इज प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हमें पता है कैपिटल को इंक्रीज करता है और लॉस जो है वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टनर कैपिटल 1 लाख रुपए है और उसको पहले ही साल जो है वो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट उसके कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा, कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 1,10,000। इसी तरीके से अगर उसको लॉस हो जाता है तो ये लॉस में जब शिफ्ट होगा तो लॉस कैपिटल को रिड्यूस कर देगा और कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 90,000 रुपए। दूसरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में मजीद पैसे इन्वेस्टमेंट कर देता है, हमने पार्टनरशिप फॉर्मेशन में देखा था कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। तीसरी चीज है ड्राइंग। ड्राइंग अगर आपके पास हो रही है तो अल्टीमेटली ड्राइंग इज अ काउंटर अकाउंट ऑफ कैपिटल। जब आप ड्राइंग करते हैं डेफिनेटली कैपिटल आपका रिड्यूस होता है। तो कैपिटल चेंज होता है इन 3 वजह से। वेरिएबल कैपिटल मेथड में पार्टनर्स को इजाजत होती है कि वो अपना कैपिटल अगर चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ड्राइंग भी कर सकते हैं। जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो इसका अपोजिट मेथड है, उसमें पार्टनर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि जनाब आपका कैपिटल जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिससे आपने बिजनेस शुरू किया था उस पे हमेशा फिक्स रहेगा, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ना आप बिजनेस में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ना ही आप जो है वो बिजनेस से ड्रॉइंग कर सकते हैं। कैपिटल आप चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे यार ड्रॉइंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली पार्टनर्स को अपने फैमिली सपोर्ट करना होता है, अपने किचन एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, तो आपको ड्राइंग जो करनी होगी वो आपने कैपिटल से नहीं करनी होगी, बल्कि हम आपको एक और अकाउंट की फैसिलिटी देंगे जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसके थ्रू अगर आप चाहें तो आप ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल आपका जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये इतना बड़ा सेटअप बनाया क्यों गया, क्यों जरूरत पड़ी, जब वेरिएबल कैपिटल चल ही रहा था, जब प्रॉफिट एंड लॉस हमने देखा था एंट्रीज में, जब प्रॉफिट होता था एंट्री बनाते थे इनकम समरी डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अगर लॉस होता था तो हम एंट्री बनाते थे कैपिटल अकाउंट डेबिट इनकम समरी क्रेडिट, तो यानी इंक्रीज भी हो रहा था कैपिटल, डिक्रीज भी हो रहा था। तो ये जरूरत क्यों पेश आई कि कैपिटल को फिक्स किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि कैपिटल फिक्स क्यों किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
दो पार्टनर्स थे, दोनों ने 1-1 लाख रुपए से कारोबार का शुरुआत की, दोनों ने कैपिटल 1-1 लाख रुपए लगाया। साथ में उन्होंने एग्रीमेंट में ये भी लिखा कि लेट्स सपोज उनका कैपिटल पे उनको 10% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसमें जो एक पार्टनर था ए, वो बड़ा फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर था, यानी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो उसके मल्टीपल बिजनेस चल रहे थे। जबकि जो दूसरा पार्टनर था बी, उसके पास कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी और अल्टीमेटली वो इसी बिजनेस के ऊपर जो था वो काम करता था, इसके अलावा उसके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। यानी ए पार्टनर एक अमीर पार्टनर है, बी पार्टनर एक एवरेज पार्टनर है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। पहले साल कंपनी को होता है लेट्स सपोज 1 लाख का फायदा। अब 1 लाख का फायदा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक को मिल गया 50,000, एक को मिल गया 50,000, एक का कैपिटल चला गया, दोनों का कैपिटल चले गए 1.5 लाख रुपए पे। अगले साल अब जो ए पार्टनर था उसके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं, उसने कोई ड्राइंग नहीं की, उसने कोई पैसा नहीं निकाला, उसका कैपिटल 1.5 लाख पे ही था। बेचारा जो बी पार्टनर था, जो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक था, उसने वो जो प्रॉफिट था अपने किचन एक्सपेंसेस का निकालने के लिए पूरा का पूरा निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ए पार्टनर था उसका कैपिटल 1.5 लाख पे ही रहा, लेकिन जो बी पार्टनर था उसका कैपिटल 1 लाख पे जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट उसको मिलेगा 15,000 और इस बेचारे का कैपिटल जो 1 लाख रुपए रह गया था, जो हो सकता है ज्यादा काम भी कर रहा हो, बिजनेस में मेहनत भी कर रहा हो, उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मिलेगा उसको 10,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टनर अमीर है और वो पैसे नहीं निकाल रहा, ड्राइंग नहीं कर रहा, तो वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, उसका कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है बिजनेस के अंदर। और जो दूसरा पार्टनर है जो वो गरीब है बेचारा, या फिर जिसके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रगल नहीं कर रहा, उसका कैपिटल वहीं पे रुका हुआ है, ना उसका इंटरेस्ट का उसको फायदा मिल रहा है, ना उसका रेशो बढ़ रहा है। इट मीन्स दैट कि एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है। जो पार्टनर्स पहले इक्वल थे, अगर कैपिटल फिक्स ना आ रहे हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनके कैपिटल में चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। तो वेरिएबल कैपिटल के अंदर हम इस बात में करते हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कैपिटल में शिफ्ट होता है, जबकि फिक्स कैपिटल के अंदर फिक्स कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस या ड्रॉइंग्स फिक्स कैपिटल में शिफ्ट नहीं होती। तो फिर सवाल ये बताता है कहाँ पैदा होती है, कहाँ शिफ्ट होती है, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। आइए पहले उसको देखते हैं एंड देन उसके बाद दोनों में फर्क समझते हैं। वेरिएबल कैपिटल में पेरेंट पार्टनर्स जो हैं उनको अलाउ है कि वो अपना कैपिटल अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिक्स कैपिटल में चेंज कैपिटल अलाउ नहीं होता। एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड ड्राइंग्स आर डायरेक्टली इफेक्ट दी पार्टनर्स इक्विटी इन बिजनेस। अगर पार्टनर यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, ड्राइंग करता है उसका कैपिटल कम हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू वेरिएबल कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग्स इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। इफेक्ट ये भी करती हैं लेकिन कैसे करती हैं वो हम देखते हैं इसको। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। ओनली कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन। वेरिएबल कैपिटल मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जबकि फिक्स कैपिटल मेथड में आपसे कहा था ना कि एक हम अलग अप्रोच यूज करेंगे और वो यहाँ पर होता है कि हम एक करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन और ड्राइंग्स के लिए बनाया जाता है। A separate current accounts are maintained for distribution of profit and loss and drawings during the year. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन या ड्राइंग वेरिएबल कैपिटल में हो रही होती है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रही होती है और फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर एक और अकाउंट के थ्रू हो रही होती है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। नेचर इसकी भी इक्विटी अकाउंट है, इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, डिक्रीज करता है तो डेबिट। आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एंट्रीज पहले चेक कर लेते हैं कि जब एंट्रीज होंगी तो आप क्या बनाएंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा वेरिएबल कैपिटल मेथड में तो अपनी वही पुरानी वाली एंट्री, इनकम समरी अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन फिक्स कैपिटल में अभी हमने कहा कि कैपिटल को हमने चेंज नहीं करना, इस वजह से हमारा कैपिटल जब प्रॉफिट का केस बनेगा तो एंट्री जरा सी चेंज हो जाएगी। अब एंट्री हो जाएगी इनकम समरी अकाउंट डेबिट एंड करंट अकाउंट क्रेडिट। यानी अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी। अगर लॉस हो जाता है तो ऑब्वियसली करंट कैपिटल अपोजिट एंट्री हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। और अगर लॉस फिक्स कैपिटल में होता है तो ऑब्वियसली कैपिटल को हम रिप्लेस कर देंगे करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट डेबिट एंड इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग्स को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ मैंने आपके लिए ड्राइंग्स के लिए। तो ड्राइंग जब इसके बाद वाली आप क्लास लेंगे, लेक्चर लेंगे तो उसमें हम ड्राइंग को डिस्कस करेंगे। आइए एक सवाल करते हैं 2013 रेगुलर का, पास्ट पेपर का। हमजा कासिम एंड रजा आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल। अब यहाँ पर उन्होंने देखें आपसे उन्होंने ये बात कर दी है कि जनाब जी जो कैपिटल है ये फिक्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में जब कभी भी एग्जामिनर आपको सवाल देगा फिक्स कैपिटल का तो वो आपको बताएगा कि आपने फिक्स कैपिटल यूज करना है।
इसका मतलब अगर फिक्स कैपिटल का वर्ड यूज नहीं हो रहा तो फिर आपके पास वही पुराना वाला मेथड है वेरिएबल कैपिटल, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कैपिटल के थ्रू होती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको फिक्स कर दिया, अगर जनाब फिक्स कैपिटल यूज करना है तो अब आपके लिए जरूरी हो गया है कि अब आप कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करेंगे, अब आप करंट अकाउंट यूज करेंगे। फिक्स कैपिटल दिए हुए 1.5 लाख, 1,60,000 और 1,70,000। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दे आर एंटाइटल्ड एज फॉलोज। हम कमीशन अपने हमजा को दिया है 50,000 पर एनम, साल में एक बार। सैलरी आपने कासिम को दी है 7,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है 10% पर एनम टू ईच पार्टनर। पहले वाले का 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 10% 15,000, दूसरे वाले का 1,60,000 तो 16,000, और एक तीसरे वाले का 1,70,000 तो इसका मतलब 17,000। ये सब कुछ निकाल के अगर कुछ बच गया तो प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये आपको करना आता है। तो 1/3 1/3 1/3 में जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012 इज रुपीज 1,35,000। 1,35,000 की इनकम है। आपने जनाब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है और साथ साथ में आपने फाइनल में एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री फॉर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेथड यूज करना है आपने फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड में पहली बात समझ लीजिए कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में कोई तब्दीली नहीं है, एंट्री चेंज होती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे कि अभी हमने जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी। तो एज इट इज बनाएंगे, कोई फर्क नहीं है। 3 पार्टनर हमारे पास, हमजा, कासिम, रजा। टोटल बैलेंस आ गया, प्रॉफिट डाल दिया। प्रॉफिट था आपके पास 1,35,000, यहाँ पे 1,34,000 आ गया है। देख लीजिएगा उसके अंदर कि क्या वैल्यू सही है और क्या वैल्यू गलत है। फिलहाल 1,34,000 है तो हम 1,34,000 से ही इसको करते हैं, वहां पे सवाल में इसको सही कर लीजिएगा। कमीशन दिया आपने 50,000 एक पार्टनर को, वैल्यू रह गई 84,000। सैलरी एक पार्टनर की थी तो वो आपने कासिम को दे दी सैलरी, आई गेस 7,000 पर मंथ की उसकी सैलरी, तो 12 7 84। देन उसके बाद हमारे पास सब कुछ निकल गया, प्रॉफिट खत्म हो गया, प्रॉफिट बिकम 0। उसके बाद आपके पास जो आ गया वो आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप दे रहे हैं कैपिटल का 10%। एक का 15 हो गया, एक का 16 हो गया, एक का 17 हो गया, टोटल हो गया 48,000 का आपके पास लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब आपके पास बैलेंस जो था वो 0 हो गया था। तो जब आपने 0 के बाद आपने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की, मजीद पैसे दिए, तो वो कैपिटल अल्टीमेटली 0 के बाद जब वो 48 मजीद डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर वो 48,000 नेगेटिव हो गया। 48,000 का कैपिटल है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनका जो जो चीज़ें नहीं दी वहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 48,000 जब आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो तीनों का लॉस हो गया 16,000 जो इनको बेयर करना होगा। 16,000 के जब आपने इनको बेयर किया तो ये हो गया 16 दैट शुड बी 48,000। तो 48,000 जो है वो आपका कैपिटल हो गया, यहाँ से इसका बैलेंस हो गया निल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनको इंटाइटलमेंट देंगे तो इंटाइटलमेंट आपके पास जो हो जाएगी, पहले पार्टनर की देखिए हमजा को 50,000 की कमीशन मिला, 15,000 का इंटरेस्ट मिला। इसका मतलब टोटल जो उसको पैसे मिले बिजनेस से वो मिले 65,000। 16,000 का इसको उसने लॉस बेयर करना पड़ा, तो इसका जो टोटल बनता है दैट इज 49। सिमिलरली इसका बनता है 84 और इसका बनता है 1,000 रुपये। टोटल जो आपने किया तो दैट इज 134। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सवाल में जाके इसको एक दफ़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर हमने जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था कि ये वैल्यू 135 नहीं है बल्कि ये वैल्यू जो है वो है 134। तो उससे जो है ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, डन हो गया। नाउ अब आते हैं जनाब अपने आज के टॉपिक की तरह। ये तो पुराना काम था सारा का सारा, आपने कई दफ़ा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस समरी बनाई हुई है, यहाँ तक तो हमारा काम पुराना है। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज जर्नल में अब आप याद रखिएगा कि हमने फिक्स कैपिटल यूज़ करना है। अब जब फिक्स कैपिटल यूज़ करेंगे तो इसमें चेंज आएगा कि अब आपने जो प्रॉफिट की एंट्री बनाते थे नॉर्मली वो आप बनाते थे इनकम समरी डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉफिट की लॉस समरी में कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा और एंट्री डायरेक्ट बन जाएगी इनकम समरी डेबिट एंड करंट अकाउंट क्रेडिट 49, 84 एंड 1000। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर टीचर्स क्या करते हैं कि फिर उसके बाद एक एंट्री और बना देते हैं, एक करंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आपने इसको करंट अकाउंट को क्लोज कर दिया कैपिटल में तो फिर तो ये अल्टीमेटली फिक्स कैपिटल मेथड रहा ही नहीं।
इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया है आपने उसके अंदर क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो डेफिनेटली उसका मतलब तो इसका पर्पस ही फेल हो गया। तो अल्टीमेटली जब हम फिक्स कैपिटल यूज करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो भी ड्राइंग होती है, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, वो करंट अकाउंट में ही रहती है, कैपिटल में शिफ्ट नहीं होती। कुछ बुक्स में या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स ये एडवाइस करते हैं कि जब आप वेरिएबल कैपिटल यूज करें तो पहले प्रॉफिट का करंट में डालें और फिर उस करंट से जो है वो कैपिटल में शिफ्ट करें। अब एक बात लॉजिक की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर स्टूडेंट्स में मिस कर जाते हैं कि अगर वेरिएबल कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज करने की परमिशन है तो उसको करंट अकाउंट में डालने की जरूरत क्या है। इसका मतलब कि या तो करंट अकाउंट यूज होगा या कैपिटल अकाउंट यूज होगा। इस बारे में जरा सा आपने ख्याल रखना है कि जो एंट्री मैं बनवा रहा हूं दैट इज दी ऑथेंटिक एंट्री, कि उसके अंदर आपने सिर्फ करंट अकाउंट यूज करना है, इसके अंदर आपने कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करना। तो दैट विल बी दी एंट्री फॉर दी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लॉस होगा तो अल्टीमेटली इसकी एंट्री अपोजिट हो जाएगी, करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। समटाइम आप ऐसे सवाल से भी देखेंगे जिसमें एक पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा होगा, एक पार्टनर को लॉस हो रहा होगा, तो प्रॉफिट की एंट्री अलग बनेगी, फिर एक कंपाउंड एंट्री से काम नहीं चलेगा। प्रॉफिट की एंट्री अलग बनेगी और लॉस की एंट्री अलग बनेगी, तो फिर दो एंट्रीज बनानी पड़ेगी उनकी टोटल वैल्यू से। ठीक है जी, तो दैट विल बी द एंड ऑफ दी दिस क्वेश्चन। एंट्री बना ली, ये चीज मैंने आज आपको सिखानी थी कि जब भी आप वेरिएबल कैपिटल मेथड फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो उसके अंदर आपने एंट्री जो है वो करंट अकाउंट से जो है वो बनानी है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 2011 प्राइवेट का ये सवाल है और इसमें जो है वो आपने लॉस की एंट्री बनानी है। उसमें प्रॉफिट था, इसमें आपको लॉस दे दिया है, तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन करें और उसकी जो है वो प्रॉपर एंट्री बनाएं ताकि आपका ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाए। आई होप कि आज आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल की क्लास के अंदर हम लोग इसमें जो ड्राइंग का एस्पेक्ट है, अभी हमने ड्राइंग डिस्कस नहीं की है, जो ड्राइंग का एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।